तो आज की जो वीडियो होगी ये बिल्कुल एडवांस्ड लेवल की होगी, क्योंकि इसमें हम जो मॉडल वर्ब पढ़ने वाले हैं वो है शुड। और शुड को हम बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक देखने वाले हैं, जिसमें हम शुड के एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव के साथ नाउन, शुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और शुड हैव बीन के बाद यदि कोई प्लेस आता है तो उसको भी देखेंगे। इसमें हम इन सब की मीनिंग देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी हिंदी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं शुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी कि जब भी हम शुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं तो उसका जो सेंस है वो निकलता है कर रहा होना चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई काम कर रहा होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि अभी तक तो हमने वर्ब की 3 फॉर्म पढ़ी है, ये फोर्थ फॉर्म कौन सी आ गई। तो देखिए, वर्ब की 4 नहीं बल्कि 5 फॉर्म्स होती हैं, जिसमें हम ये जो फोर्थ फॉर्म है इसको काउंट करते हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जिसमें हम एस या ईएस लगाते हैं उसको बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को आप जानते हैं। तो कोई काम कर रहा होना चाहिए, वहां पर आप लगाएंगे शुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड बी आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, और फिर आपका जो भी उसमें ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे लास्ट में आपके सेंटेंस में आ जाएगा। देखिए, उसे अपना काम कर रहा होना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश है ही शुड बी डूइंग हिज वर्क। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि आप अपने मित्र के साथ जा रहे हैं और आपका जो मित्र है वो आपसे बोल रहा है यार उसे क्या कर रहा होना चाहिए आपके हिसाब से, तो आप बोल रहे हैं उसे अपना काम कर रहा होना चाहिए इस टाइम पर, तो वही उसे अपना काम कर रहा होना चाहिए। तो वो बोलेगा ही शुड बी डूइंग हिज वर्क इस तरह से। उन्हें फिल्म देख रहा होना चाहिए, यानी कि उन्हें इस टाइम पर फिल्म देख रहा होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर वो अक्सर फिल्म ही देखते हैं, तो अब भी उन्हें फिल्म ही देख रहा होना चाहिए। बोलते हैं ना कई बार ऐसे। अब यहाँ पर आप फिल्म के स्थान पर अपना जो भी कार्य आप बताना चाहते हैं उस कार्य को लिख सकते हैं। बोलोगे ही शुड बी वॉचिंग फिल्म, या फिर आप मूवी भी लिख सकते हैं यदि आप मूवी लिखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप शुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करोगे, कर रहा होना चाहिए। नेक्स्ट है शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है काम करना चाहिए था। मतलब आप किसी को कोई राय दे रहे हैं कि किसी को कोई काम करना चाहिए था। अभी जो काम करना चाहिए था ये हम राय देते हैं उसको पास्ट के बारे में, कि भाई बीते हुए समय में, पास्ट में आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बोलते हो ना कई बार ऐसे। तो जब आप किसी को कोई राय देते हैं, सलाह देते हैं, तब आप शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर शुड हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर देखिए, गौर करने वाली बात क्या है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कई जगह पर ऐसा होता है शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, क्योंकि उसका जो सेंस है वो अलग होता है। उसको भी मैं बाद में बताऊंगा, कई बार आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, तुम्हें उसे पूछना चाहिए था। अब आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं यार तुम वहां से वैसे ही आ गए, पर तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। एक बार तो आप उससे पूछ ही लेते, यानी कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे यू शुड हैव आस्क्ड हिम, यू शुड हैव आस्क्ड हिम। तुम्हें उसे पूछना चाहिए था, उसे यहां आना चाहिए था। तो बोलोगे ही शुड हैव कम हेयर, ही शुड हैव कम हेयर। उसे यहां आना चाहिए था। तो इस तरह से आप शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि आप किसी को जब कोई राय देते हैं, कोई सलाह देते हैं, या फिर आप सलाह ले भी सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए था, तो तब सामने वाला बंदा आपको सलाह देगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है शुड हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको देखिए, अब यहां पर जो ये शुड हैव बीन है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपका किस में रहेगा? पैसिव वॉइस में रहेगा। देखिए, काम किया जाना चाहिए था, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाना चाहिए था, ये है इसका मीनिंग। इसमें आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शुड हैव बीन लगाएंगे, और फिर वर्ब की
थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं जहां पर भी पैसिव वॉइस होगा वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आगे आएगा ऑब्जेक्ट। और इसमें यदि आप चाहते हैं तो लास्ट में सब्जेक्ट को लिख सकते हैं यदि आप चाहते हैं लिखना, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको सब्जेक्ट के बारे में पहले से पता होता है और आप मतलब फिर सब्जेक्ट वहां पर दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि जब सबको पता है तो हम उसे बताए क्यों। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहां पर हम मन से सब्जेक्ट को छुपा देते हैं। समझ में आया? देखिए, तुम्हें पूछा जाना चाहिए था, तुम्हें पूछा जाना चाहिए था, तो इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव बीन आस्क्ड। अब यहां पर देखिए बात क्या है, तुम्हें पूछा जाना चाहिए था। अब ये पैसिव में कैसे हुआ? यहां पर ये नहीं बताया गया कि तुम्हें किसके द्वारा पूछा जाना चाहिए था। वो सब्जेक्ट कौन है जिसके द्वारा तुम्हें पूछने का काम किया जाना चाहिए था। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट गायब है। यदि हम सब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो लास्ट में आप सब्जेक्ट को लगा सकते हैं, तो इसीलिए ये पैसिव में है। यू शुड हैव बीन आस्क्ड। नेक्स्ट देखिए, उसे बताया जाना चाहिए था। अब ये कौन है जो उसे बताएगा, यानी कि जिस पर काम किया जाना था वो तो ये है उसे, तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ऊपर, तुम्हें ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो काम को करने वाला है उसको छुपा दिया गया है, इसीलिए हमने इनको पैसिव में बोला है। तो बोलेंगे ही शुड हैव बीन टोल्ड, ही शुड हैव बीन टोल्ड। उसे, तुम्हें, उन्हें, जो भी आपको बोलना है वो आप आगे लगा सकते हैं। उसके बाद आपको शुड हैव बीन लगाना है और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे इसमें आस्क की थर्ड फॉर्म है आस्क्ड और नीचे टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड। समझ में आ गया? तो ही शुड हैव बीन टोल्ड और यू शुड हैव बीन आस्क्ड। तो इस तरह से आप शुड हैव बीन का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, काम किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट है शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हमने पीछे पढ़ा था, यहां पर देखिए शुड बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म पढ़ी थी, फोर्थ फॉर्म पढ़ी थी। इसका मतलब था कर रहा होना चाहिए, ये था आपका एक्टिव वॉइस में। लेकिन यहां पर जो हम इसको पढ़ने वाले हैं ये है आपका पैसिव वॉइस में, काम किया जाना चाहिए। ये सेम टू सेम उसी की तरह है जिस तरह से शुड है, शुड वाला ही सेंस किया इसमें निकाला जाएगा, शुड वाला। लेकिन जब इसमें हम बी लगा देते हैं तो ये क्या है, ये पैसिव की तरह लेकर जाता है हमें। जब भी आप किसी मॉडल वर्ब के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो किसका सेंस देगा, पैसिव वॉइस का सेंस देगा। यहां पर शुड के स्थान पर वुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, मे बी, माइट भी, मस्ट भी, आउट टू, जो भी कुछ आपको लिखना है वो सब कुछ इसी स्थान पर आ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि उनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए इसी की तरह, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हमें उसके बारे में भी एक वीडियो चाहिए, मैं जरूर उनके बारे में भी एक वीडियो आपको बना कर दूंगा। तो शुड बी का मतलब है काम किया जाना चाहिए, ये प्रेजेंट के बारे में बात होगी या फिर नियर फ्यूचर के बारे में। देखिए जितने भी मॉडल वर्ब हैं यदि हम इनको सिंपली यूज करेंगे, यानी कि इनके साथ कुछ भी बी वगैरह, कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, खाली मॉडल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो ये ज्यादातर 99% केस में प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर के बारे में जो कार्य होते हैं उन सब के बारे में बताती हैं। किसको छोड़कर, सिर्फ आपकी जो यूज्ड टू है और जो आपकी कुड है उसको छोड़कर। समझ में आ गया? वैसे कुड भी कई स्थान पर प्रेजेंट का सेंस दे देती है। तो इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर शुड भी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखिए, उसे पढ़ाया जाना चाहिए। अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसे पढ़ना चाहिए या फिर टीचर के द्वारा उसे पढ़ाया जाना चाहिए। अब यहां पर हमने क्या बोल दिया, टीचर के द्वारा उसे पढ़ाया जाना चाहिए। अब भी ये पैसिव में है क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं उस पर। अब मान लीजिए आपके घर में आते हैं रिश्तेदार और वो आपके बच्चों से कोई सवाल पूछते हैं इंग्लिश में कि भाई बताओ इसका मीनिंग क्या है, बताओ इसकी हिंदी क्या है, बताओ इसकी इंग्लिश क्या है, और आपके बच्चे उसको एक भी जवाब नहीं दे पाते। आपको जो गेस्ट होते हैं उनको एक भी जवाब नहीं दे पाते। अब आपके जो गेस्ट है वो मन में सोच रहे हैं यार इन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, ये अभी वीक हैं। उन्होंने ये तो नहीं बताया किसके द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, घर वालों के द्वारा, टीचर के द्वारा। तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि पहले से ही मतलब उसे या तो टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा या घर वाले उस बच्चे के साथ मेहनत करेंगे, तब वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाएगा, होशियार हो जाएगा। तो उसे पढ़ाया जाना चाहिए, तो बोलेंगे ही शुड बी टॉट, ही शुड बी टॉट। उन्हें पूछा जाना चाहिए, तो बोलेंगे दे शुड बी आस्क्ड, दे शुड बी आस्क्ड। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके घर में ब्याह शादी होती है और जैसे कई बार रूठने मनाना चलता रहता है, भाई आपके वो हमारी शादी में नहीं बैठ रहे हैं, वो हमारे मतलब मैरिज में भाग नहीं ले रहे हैं, हमारी शादी में भाग नहीं ले रहे हैं, तो बोलते हैं ना भाई उन्हें एक बार पूछा जाना चाहिए। किसके द्वारा? अब ये तो पहले से अंडरस्टूड बात है, भाई घर वाले पूछेंगे, पड़ोसी थोड़ी पूछेंगे जाकर उनसे। तो बोलोगे दे शुड बी आस्क्ड, उन्हें पूछा जाना चाहिए। या फिर आप ये जाना को हटा सकते हैं, उसे ऐसे बोल सकते हैं उन्हें पूछना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए।
ऐसे भी बोल सकते हैं। उसे पढ़ाना चाहिए ऐसे भी बोल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर बात है कि आप इसको किस तरह से घुमाकर बोलेंगे, बाकी सेंस यही निकलेगा कि काम किया जाना चाहिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें हमारा शुड हैव के साथ यदि हम नेम, यहां पर नेम का मतलब है किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम यहां पर आप लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है पास होनी चाहिए, कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अभी हमने पीछे पढ़ा था शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ी थी, उसका मतलब था काम किया जाना चाहिए था पास्ट में, लेकिन ये हमें प्रेजेंट का सेंस देता है यदि हम शुड हैव के साथ किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम यहां पर लिखते हैं, मतलब कोई वस्तु पास होनी चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड हैव आएगा, फिर किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम लिख सकते हैं। आप यहाँ पर नाम के स्थान पर कहीं कहीं पर नाउन लिखा भी देखेंगे तो उसका सेंस भी यही रहेगा, ऑब्जेक्ट लिखा देखेंगे उसका सेंस भी यही रहेगा। देखिए, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। कई बार आपके रिश्तेदार वगैरह आते हैं, बोलते हैं ना भाई तुम्हारे पास एक कार तो होनी चाहिए, तुम इतने परेशान रहते हो आने जाने में, एक कार तो खरीद लो, बोलते हैं ना कई बार ऐसे। तो बोलोगे यू शुड हैव ए कार, आपके पास एक कार होनी चाहिए, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है उसके पास एक किताब होनी चाहिए, उसके पास क्या होनी चाहिए, एक किताब होनी चाहिए। तो बोलेंगे ही शुड हैव ए बुक, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि भाई आप जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का ट्यूशन लगाने के लिए, कहीं पर गए भाई हमें इंग्लिश सिखा दो। अब वो बोल रहे हैं भाई तुम्हें इंग्लिश तो सिखा देंगे पर तुम्हारे पास एक किताब होनी चाहिए, जब तुम हमारे पास क्लास लेने के लिए आओ, एक पेन होना चाहिए, किताब होनी चाहिए। तो बोलेंगे ही शुड हैव ए बुक, और यदि वो तुम्हारे बारे में बोल रहा है तो बोलेंगे यू शुड हैव ए बुक। आएगा समझ में। अब इसी तरह से आप पीछे जो ये नेम है, यानी कि ये कार है, बुक है, इसको चेंज कर करके जो भी आपको अपनी वस्तु के बारे में बताना है, किसी भी चीज के बारे में बोलना है, उसको आप बोल सकते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जाकर इन्हें परचेज करें। और हाँ, यदि ऐप को भी डाउनलोड आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर इसमें कवर कराई गई है। देखिए, अभी हमने शुड हैव बीन को देखा था पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब यहां पर देखिए, शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था। अब यहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बताएंगे, बल्कि यहां पर हम किसी के प्लेस के बारे में बताएंगे, किसी की सिचुएशन के बारे में बताएंगे कि किसी को कहीं पर होना चाहिए था, उसकी अवस्था के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि यू शुड हैव बीन देयर, इसका मतलब है तुम्हें वहां होना चाहिए था। अब यहां पर देखिए कोई वर्ब वगैरह हमने नहीं लगाई है, सिर्फ ये बताया कि भाई तुम्हें वहां होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, पापा शुड हैव बीन इन ऑफिस एट दैट टाइम, मतलब पापा को उस समय पर ऑफिस में होना चाहिए था, पापा को उस समय पर ऑफिस में होना चाहिए था। तो बोलेंगे पापा शुड हैव बीन इन ऑफिस एट दैट टाइम। इस तरह से शुड हैव बीन का यूज करेंगे। एक और देखते हैं, राहुल शुड हैव बीन एट शॉप व्हेन यू ऑर्डर्ड, इसका मतलब है कि जब आपने ऑर्डर किया था उस समय पर राहुल को वहां पर दुकान पर होना चाहिए था। समझ में आ गया। राहुल शुड हैव बीन एट शॉप, राहुल को दुकान पर होना चाहिए था। व्हेन यू ऑर्डर्ड, जब तुमने कोई सामान ऑर्डर किया था। कई बार ऐसा होता है ना, फ्लिपकार्ट वगैरह पर आप शॉपिंग करते हैं, यहाँ पर कहीं पर शॉपिंग करते हैं, तो बोल रहे हैं कि भाई हमें आप पर विश्वास नहीं है, उस समय पर आपके पास राहुल को होना चाहिए था। इस तरह से आप शुड हैव बीन का यूज कर सकते हैं। शुड हैव बीन समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं आप सबकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, दे शुड हैव बीन पास्ड, दे शुड हैव बीन पास्ड। इसको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही हिंदी क्या होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बुक का लिंक और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप उन्हें डाउनलोड और परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।